रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपने भेजनी है फिर, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपने भेजनी है फिर, ठीक है। कल हमने क्लाइमैक्टिक एक्शन पर बात की थी। क्लाइमैक्टिक एक्शन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार्स होती हैं, ठीक है। उसमें सीरीज ऑफ बार भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, ठीक है। ज्यादातर जो एक बार बनती है ना, उसमें ज्यादा जल्दी जो है रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलता है, और जो ज्यादा कैंडल्स होती है जाहिर है वो मार्केट अनफोल्ड होती है। कभी कभार अक्यूमुलेशन के लिए ज्यादा नीचे चली जाती है, फिर वहां पर थोड़ी रेंज करके लो वॉल्यूम से फिर वापस आती है। तो दोनों सूरतों में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो जो सवाल आपने पूछने होते हैं वो आप मुझे इन बॉक्स में कर सकते हैं, क्लास के दौरान आप ना करें, क्योंकि अगर पिछली क्लास के बारे में है तो आपको मुझे इनबॉक्स व्हाट्सएप पर तफसील से बात कर सकते हैं, पिक्चर्स के मुताबिक, खाली लफ्जों से नहीं। आप मुझे हर सवाल के मुताबिक पिक्चर भेजेंगे और मुझसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या है जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आगे आनी है, अनफोल्ड होनी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएंगी। जो चीजें हम कवर कर चुके हैं उससे मुतल्लिक आपने रहना है। उसमें कुछ वेरिएशंस ऐसी होंगी जो अभी आपने रीड नहीं की, तो हो सकता है वो टैली ना कर रही हो, ठीक है। बुनियादी रूल अगर आप देखें कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बनता है तो उसकी क्लोजिंग के अंदर मार्केट आती है तो वहां पर देखिए जी, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो वो जो जो कुछ बताया है वो तो हमेशा के लिए है ना, तो आप उस वीडियो को देखकर उसमें से सवाल निकाल सकते हैं ना। क्या ख्याल है? तो साथ में अगर क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, बीच में आप इंटरप्ट कर दें और सवाल इरेलीवेंट हो तो टाइम भी ज़ाया होगा और आपको समझ भी नहीं आएगी। तो बेहतर तरीका यही है कि आप मुझे इनबॉक्स करें पिक्चर्स के साथ, सवाल करें पिछली वीडियोस में से, एक एक चीज़ पूछें, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 100 दफ़ा, ठीक है। 100 पिक्चर भेज दें, एक भेज दें, 10 भेज दें, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने रीड करना है नो सप्लाई और नो डिमांड। क्लाइमेक्टिक एक्शन की बात हो रही थी, अभी वो बीच में इंटरप्ट हो गया। वो सारा सिलसिला फिर दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। तो क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल आएगी अगर बैकग्राउंड इमीडिएट सेलिंग का है या सेल हो रही है, मार्केट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे कैंडल बनी है। तो यहाँ पर दो तीन तरीके होते हैं मार्केट के मूव करने के। तो प्राइसेस अगर नेक्स्ट बार अब बन जाती है और उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइसेस लो ब्रेक नहीं करती और ऊपर चली जाती है, और इस कैंडल की वीक की ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस बुलिश हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल बनी है, अभी एक ही की बात हो रही है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल सेल की बन गई, ठीक है। इस तरह से छोटी बनी है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा आई है, तो जाहिर है उसमें भी बाइंग हो रही है, ठीक है। ये अब चीजें आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर। मेन ये यही है कि प्राइसेस इसके अंदर आएंगी तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि प्राइसेस क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल्स बना रही हैं, तो लास्ट कैंडल हमने ले ली, प्राइस उसके बाद बाय की क्लोज हुई या सेल की क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी और नीचे आ गई, ठीक है। नीचे आने के बाद प्राइस वहां पर लो वॉल्यूम से मूव करती रही, रेंज करती रही। अब इसकी क्लोजिंग, इसमें बाइंग हमने देख लिया है, तो इसकी क्लोजिंग के अंदर मार्केट आएगी तो वहां से बाइंग की जा सकती है, ठीक है। इसी तरह बुलिश कैंडल्स बनती हैं तो उसमें भी जो है सेलिंग देखी जाती है। ये बुनियादी सी एक चीज है क्लाइमैक्टिक एक्शन। हमने इसी क्लाइमैक्टिक एक्शन पर जो है तकरीबन 15 से 16 क्लासेस करनी है, जिसमें उसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस को डिस्कस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब कवर हो जाएंगी और क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, लेकिन आपके जितने भी सवाल हैं मुझसे लाजमी करने हैं, आपने लाजमी बैक टेस्ट करना है, लाजमी सवालात करने हैं। और 100 में से अगर 60 दफा मार्केट उस पर चल रही है, ठीक है, तो आप उसको ले लेंगे, और जो 40 दफा नहीं चल रही उसके आप अलहदा से बना के रख लेंगे। सवाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आगे टॉपिक आते जाएंगे वो कवर होते जाएंगे, अगर कवर ना हुए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार कितनी बड़ी होनी चाहिए उसका कोई साइज नहीं है, इसमें कोई फिक्स साइज नहीं हो सकता, ठीक है। ये मार्केट है, इसका कोई फिक्स साइज नहीं हो सकता। मैंने बताया कि वाइड स्प्रेड बार चाहे अप बार हो, ठीक है, चाहे डाउन कैंडल हो, चाहे उसकी विक ज्यादा हो विक कम हो,
एवरेज बार जो एवरेज लग रही होती है, ठीक है, वो, और नैरो स्प्रेड कैंडल, ये तीन तरह की कैंडल हमने शुरू में पढ़ी थी। अगर आप उसकी बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग करते, प्रैक्टिस करते, तो आज ये सवाल आपका खुद ही क्लियर हो जाता। कितनी बड़ी होनी चाहिए, साइज उसका कोई नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ ये 30 पिप की होनी चाहिए, ठीक है, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में उसका साइज मुख्तलिफ होगा। तो बड़ी कैंडल जो है वो क्लाइमैक्टिक एक्शन के जुमरे में आ जाएगी, ठीक है। और अगर सीरीज ऐसे कैंडल्स लग रही हैं, ठीक है, जिनका साइज थोड़ा बढ़ रहा है इस तरह से, और उनके नीचे विक्स लग रही हैं, तो ये भी क्लाइमैक्टिक एक्शन ही आ रहा है, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम में इन तीनों कैंडल की एक कैंडल होनी चाहिए, और छोटे टाइम फ्रेम में फर्ज करें 15 मिनट है, उसमें ये चार कैंडल्स हो जाएंगी, H1 में वो एक कैंडल बन जाएगी, ठीक है। हमने देखनी है बाइंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर। डाउन बार में अगर स्पाइक्स लग रही हैं, डिप डाउन आ रहा है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ज्यादा दफा बाइंग हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती। क्यों? कि वो डेली वीकली या मंथली की हाई पर होता है, और वो प्राइसेस वहां से नीचे चली जाती है, तो वो फेल हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसी तरह बाइंग में भी सेम टू सेम रूल रहेगा, ठीक है। सीरीज ऑफ कैंडल्स भी लग सकती है विक वाली, ठीक है, विक बढ़ती जा रही है या विक कम हो रही है, तो एक कैंडल भी लग सकती है बहुत बड़ी, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अब आ जाइए नो सप्लाई पर, ठीक है। जब क्लाइमैक्टिक एक्शन बाय का बन जाएगा ना, उसके बाद ट्रेड करने के लिए आपने नो सप्लाई कैंडल पर गौर करना है, ठीक है। नो सप्लाई कैंडल से आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, ये कंफर्मिंग सिग्नल होता है बाइंग के लिए। इसको टेस्ट इन राइजिंग मार्केट भी कहते हैं, नो सप्लाई भी कहते हैं। अगर क्लाइमैक्टिक एक्शन बन गई है और उसकी ट्रिगर लाइन पे प्राइस नीचे जाके ऊपर आ रही है, और आप कंफर्मेशन मिल चुकी है कि बाइंग करनी है हमने, ठीक है, तो प्राइसेस जो है ट्रिगर लाइंस के ऊपर या इसकी लो पर यहाँ पर नो सप्लाई कैंडल बनाएंगी, ठीक है। नो सप्लाई का मतलब यह है कि स्मार्ट मनी ये चेक करती है कि पीछे कोई भी सप्लाई मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये कैंडल है जिस कैंडल से हम उसको पहचानते हैं। नो सप्लाई एक सेल की कैंडल है, जिसका साइज आमतौर पर छोटा होता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन साइज उसका इंतहाई छोटा सा होता है, उसके ऊपर नीचे कहीं भी विक हो सकती है। उसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि जहां वॉल्यूम लगे हुए हों, उन वॉल्यूम्स के अंदर इंतहाई छोटा वॉल्यूम हो। वैसे तो ये बड़ा अल्ट्राई वॉल्यूम लगा, ये उससे कम, ये उससे कम, तो हम कहेंगे कि ये भी पिछले दो से कम है, ठीक है। लेकिन ट्रू नो सप्लाई के लिए वॉल्यूम इंतहाई कम होना चाहिए, चाहिए, यानी वो इंतहाई लो वॉल्यूम से चेक करते हैं कि मार्केट में सप्लाई मौजूद तो नहीं है, ठीक है। क्या कोई और बायर तो नहीं मौजूद कि मार्केट उन्होंने बाय में लेकर जानी है, तो सप्लाई तो नहीं मौजूद कि कोई छोटा इन्वेस्टर अपनी सप्लाई लेकर आ जाए, कीमतें बढ़ रही हो, यहाँ पर उन्होंने सारा खरीद लिया ना सप्लाई इस बड़ी कैंडल में, क्लाइमेटिक एक्शन में, फिर वो प्राइस को नीचे लेकर गए ताकि लोग पैनिक होके सब बेच लेते, वो खरीद खरीद लेते हैं बल्क में, फिर वो एक्यूमुलेशन ट्रेडिंग रेंज करते हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा अंदर आते हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर नो सप्लाई टेस्ट करते हैं, लो पर भी नो सप्लाई टेस्ट करते हैं, ट्रिगर लाइंस पर नो सप्लाई टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर प्राइसेस को मार्कअप कर लेते हैं, चेक करते हैं कोई और सप्लायर तो नहीं मौजूद कि हम प्राइसेस को बढ़ाएं तो वो भी फायदा उठा जाए, तो वो चेक कर लेते हैं प्राइस को कि मार्केट में सप्लाई है या नहीं, लो वॉल्यूम से मार्केट नीचे आती है, ठीक है। वो देखते हैं अभी कोई सप्लाई लेफ्ट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, सब लोग जो हैं वो उनको बेच चुके हैं, ठीक है, अपना सामान। तो अब वो कीमतों को बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे, सप्लाई को मार्केट से गायब कर देंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात यह है कि नो सप्लाई कैंडल आएगी। नो सप्लाई कैंडल सेल की कैंडल होगी, जिसका साइज जो है इंतहाई छोटा होता है, कभी कभी बड़ा भी हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम एक्चुअली पिछले दो वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए। लेकिन जितना छोटा वॉल्यूम होगा, इसका मतलब है कि ये एक ट्रू अच्छी नो सप्लाई है, ठीक है। तो नो सप्लाई के बाद बाय करते हैं, और नो सप्लाई कैंडल जो है उसकी हाई ब्रेकआउट पर ये नो सप्लाई सेल की कैंडल इंतहाई लो वॉल्यूम वाली कंफर्म हो जाती है, पिछले दो वॉल्यूम से कम वाली, ठीक है। तो फिर इसकी हाई ब्रेकआउट पे जब प्राइस क्लोज कर देती है, तो ये कंफर्म हो जाती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन इतना बड़ा, और उसकी क्लोजिंग और उसकी लो ब्रेकआउट, ये सारा कुछ, इसमें स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। लेकिन अगर आप नो सप्लाई पर प्रैक्टिस करेंगे, तो इंतहाई छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसको टेस्ट इन राइजिंग मार्केट भी कहते हैं। जब मार्केट बुलिश जाना शुरू हो जाए, मोमेंटम पकड़ ले, और जो मैंने रूल्स बताए हैं उनके मुताबिक ऑटोमेटिक रैली या उसकी विक या उसकी नेक्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट आ जाए, तो फिर नो सप्लाई पर आप बाय की एंट्री ले सकते हैं।
नीचे से भी और ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर भी, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बाय की क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल, यानी बुलिश क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल, चाहे वो रिवर्सल के लिए आई है, चाहे वो पुल बैक के लिए आई है, ठीक है। और इस तरह से कैंडल्स बन रही हैं जिनके ऊपर विक्स आ रही हैं। चाहे विक्स की सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ ये जो मैं बना रहा हूँ ऐसा ही हो सकता है लास्ट वाली में विक्स ज्यादा हो सकता है बीच वाली में विक्स ज्यादा हो। तो ये बता रही है कि इन अब बात के अंदर क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, तो ये क्या है, क्लाइमैक्टिक एक्शन है। इसके बाद नो डिमांड कैंडल बनती है, ठीक है। अब प्राइस मैंने कहा था कि हो सकता है ऊपर जाए, तो ऊपर जाते हुए लो वॉल्यूम से आप कैंडल बनाएगी, वो नो डिमांड है। नो डिमांड एक बाई की कैंडल है जिसका साइज जो है वो आमतौर पर छोटा ही होता है, उसकी विक ऊपर नीचे दोनों तरफ कहीं भी हो सकती है। उसका वॉल्यूम भी नो सप्लाई की तरह पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है। ये इंतहाई जितना छोटा वॉल्यूम होगा आप कैंडल का, उतनी बेहतरीन नो डिमांड है, ठीक है। उसके बाद प्राइसेस अगर वापस आती है इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर, तो अब हमारा जो है वो एरिया बन चुका है सेलिंग के लिए। तो अब प्राइस अगर ऊपर जाएगी और नो डिमांड कैंडल देगी, यानी लो वॉल्यूम से बाय की कैंडल, और फिर वो इनगल्फ हो जाएगी, उसकी लो ब्रेकआउट होके क्लोजिंग हो जाएगी, तो फिर हम कहेंगे ये नो डिमांड कंफर्म होगी, अब हम नो डिमांड के ऊपर स्टॉप रख के सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नो डिमांड बाय की कैंडल होगी जिसका साइज छोटा होगा, और नो सप्लाई सेल की कैंडल होगी। क्या कह रहे हैं सर, ये हर टाइम फ्रेम में नो, हाँ हर टाइम फ्रेम में बनता है। ये वीक अगर दोनों साइड पे हो, उसका जवाब मैंने दे दिया। अच्छा, उसके बाद आता है शेक आउट, ठीक है। देखिए मार्केट ने अगर बाय जाना है ना, क्लाइमेक्टिक एक्शन आया ना लंबी डाउन कैंडल, तो लंबी डाउन कैंडल के नीचे विक होगी इस तरह से काफी बड़ी। ये सेल की कैंडल भी हो सकती है, बाय की भी हो सकती है, शेक आउट। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल होती है। ये कहीं भी आ सकती है, नो सप्लाई आया, प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है। नीचे जाते हुए उन्होंने शेक आउट बनाया और उसके बाद उसकी हाई को ब्रेक कर दिया। शेक आउट सेल या बाय की ऐसी कैंडल जिसके नीचे विक ज्यादा होगी, उसकी बॉडी छोटी होगी। शेक आउट पे भी पूरा लेक्चर होगा आगे, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, बुनियाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शेक आउट के ऊपर विक है तो उसकी हाई ब्रेक होना चाहिए, ऊपर विक नहीं है, नीचे बड़ी विक ज्यादा होनी चाहिए, वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए। अगर ट्रिगर लाइन बनी हुई है और प्राइस नीचे से ब्रेकआउट करके ऊपर आती है, जहां पर ऐसी सेल या बाय की कैंडल बनाती है जिसका वॉल्यूम काफी बड़ा है, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई वॉल्यूम है, तो समझ आए कि ये भी स्टॉप लॉस सेंडिंग कैंडल है। ये शेक वीक होल्डर्स को शेकन आउट किया गया है, उनको निकाला गया है किससे, बाय से, यानी उनके स्टॉप लॉस हट किए गए हैं। चूंकि शेकआउट तेजी से नीचे आ रहा होगा न्यूज पे, लेकिन क्लोज ऊपर दे देगा, तो ये बाय की निशानी होती है क्लाइमैक्टिक एक्शन के साथ। अकेले ना शेकआउट कुछ कर सकता है, ना अकेले नो डिमांड कुछ कर सकती है, ना नो सप्लाई कुछ कर सकती है, ठीक है। फिर आ जाती है अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट जब बुलिश सिनेरियो होता है जिसमें हमने क्लाइमैक्टिक एक्शन देखना होता है, उसमें प्राइसेस कभी कभी ऊपर जाती हैं और ऊपर विक वाली बाय या सेल की कैंडल बना देती हैं, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई वॉल्यूम पर, तो ये आप थ्रस्ट कहलाती हैं, ठीक है। जाहिर है यहां पर हमें क्लाइमैक्टिक एक्शन मिल गया, सेलिंग मिल गई, बैकग्राउंड भी बुलिश है, ठीक है। और अब हम इसके अंदर सेलिंग देख रहे हैं, तो वहां पर अगर अप थ्रस्ट आएगी तो उसके बाद नो डिमांड आएगी, तो वो बेस्ट नो डिमांड है, ठीक है। नो डिमांड से पहले अगर आप थ्रस्ट नहीं आई तो बाद में आ सकती है, लेकिन अगर नो डिमांड की लो ब्रेकआउट हो जाएगी तो फिर आप थ्रस्ट आने का खतरा नहीं है। इसी तरह नो सप्लाई अगर आ चुकी है तो उसके बाद शेक आउट आ सकता है, लेकिन अगर पहले शेक आउट आ गया उसके बाद नो सप्लाई कैंडल बनी, तो अब शेक आउट का खतरा नहीं है। लेकिन अगर नो सप्लाई की हाई ब्रेक करके मार्केट क्लोज कर दे, तो ये नो सप्लाई, अब डर नहीं है कि शेक आउट आके इसका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। कभी कभार हो भी जाता है, मार्केट है, सब कुछ हो जाता है उसमें, तो दोबारा भी आप एंट्री ले सकते हैं। सर समझ आ गई, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तो इसलिए बच्चा कैसे जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। मैं ये चाहता हूं कि एक एक चीज आपकी कवर हो जाए। तो अब मैंने नो डिमांड नो सप्लाई का तफसील से पहले ही बता दिया। नो डिमांड अप कैंडल होगी, वॉल्यूम पिछले दो से कम होगा, जितना कम हो उतना अच्छा है। इसका मतलब ये है नो डिमांड का कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है हायर प्राइसेस में, डिमांड नहीं है। यार अब डिमांड ही नहीं है तो महंगा खरीद ही नहीं रहा। डिमांड नहीं है किसी चीज की, सिंपल सी बात समझो ना दुनियादारी के हिसाब से, कि यार इस चीज की डिमांड ही नहीं है। पाकिस्तान में आप कारों की बात करें तो
इस वक्त पाकिस्तान में जो आम कार्स हैं, बिग थ्रीज हैं, उनमें होंडा सबसे अच्छी गाड़ी है, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत। ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं है, तो वो महंगी नहीं है। करोला इतनी मजबूत नहीं है, ज्यादा काम निकालती है, लेकिन उसकी डिमांड है, वो ऊंची है। उसकी रीजंस है ना, कि वो ऑफ द रोड चल जाती है, ये है वो है। तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से करोला गाड़ियां होंडा से, जो सेकंड हैंड की भी बात करें, तो वो उससे क्या है, 2 4 6 लाख का फर्क पड़ जाता है। हालांकि होंडा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, कंफर्टेबल, फंक्शन सारा लिहाज से आपको पता है मजबूत चीज है, लेकिन डिमांड नहीं है। मैं नो डिमांड की बात कर रहा हूँ। तो नो डिमांड कैंडल का मतलब यह है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है स्मार्ट मनी की तरफ से, हायर प्राइसेस, यानी डिमांड ही नहीं है, कोई खरीदार ही नहीं है इतना महंगा। तो हमें पता चल गया कि अब डिमांड नहीं है, नो डिमांड की वजह से। बैकग्राउंड में क्लाइमेटिक एक्शन भी था, अप थ्रस्ट भी थी, सारी वीकनेस थी, फिर नो डिमांड आई। अकेली नो डिमांड कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अप ट्रेंड में नो डिमांड अक्सर फेल होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अप है। डाउन ट्रेंड अगर कंफर्म हो जाए तो नो डिमांड बहुत प्यारी होती है, और अगर टॉप पर ट्रेडिंग रेंज हो रही है तो उसमें नो डिमांड्स आ रही हैं रेंज में, तो समझ जाएं कि अब कंपेन खत्म होने वाली है, डिमांड नहीं है। हायर प्राइसेस में पहले क्लाइमेटिक एक्शन आया, अप थ्रस्ट आई, तो अब प्राइस नीचे गिर सकती है। ये टॉप पर नो डिमांड। अगर सेल शुरू हो गई तो उसके अंदर नीचे जाती हुई मार्केट के अंदर, या मार्केट जब ऊपर जाती है लो वॉल्यूम से, वहां पर नो डिमांड्स आएंगी तो उससे सेल किया जाता है। डाउन बार नो सप्लाई है, उसका वॉल्यूम पिछले 2 वॉल्यूम से कम है। वो ये बता रहा है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है लोअर प्राइसेस पर, क्योंकि इंतहाई लो वॉल्यूम से सेल की कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब है कि अब कीमतें और नहीं गिरेंगी। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि सप्लाई नहीं है मार्केट में। ये अप ट्रेंड में बेस्ट है, डाउन ट्रेंड में ये फेल होती है। ठीक है, ये अगर क्लाइमेटिक एक्शन आ जाए तो उसकी ट्रिगर लाइंस पर, उसकी लो पर अगर आपको नो सप्लाई मिलती है, तो ये बता रही है कि कैंपेन खत्म होने वाली है। कोई और सवाल है? मेरे पास होंडा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने रिसर्च की है अभी पिछले कुछ दिनों से, वैसे ही एक दोस्त के लिए। तो मुझ पर ये खुला है कि ये सीन चल रहा है मार्केट में। हालांकि अगर गाड़ियों के बारे में आप रिसर्च करेंगे मजबूती और अगले हाथ से, तो होंडा जो है वो ज्यादा मजबूत है, लेकिन डिमांड नहीं है। तो डिमांड होने की वजह से उसकी क्या हुआ, कीमतें गिर गई। ये डिमांड और सप्लाई समझाया था यार, कारों को किधर लेकर बैठ गए। अच्छा सर, माइक ओपन करके भी आपसे नहीं कर सकते। सर टाटा बेस्ट है, जाहिर है इंडिया में टाटा बेस्ट होगी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के लोग जो है ना, ये अपनी चीजें नहीं पसंद करते। ये अल्हम्दुलिल्लाह और ही इनका सिस्टम है, पोश चीजें पसंद करते हैं जो दुनिया में चल रही हैं। खैर इन बातों को छोड़े, ये फजूल बातें हैं। चीज को समझा करें यार, टाइम जाया होता है। नो डिमांड ज्यादातर रात में आती है, उस नो डिमांड को आपने नहीं देखना है। नो डिमांड जो सेशन में आएगी ना, जब बड़ा वॉल्यूम लगता है और फिर स्पाइक लगती है और उसके बाद ट्रेंड चल रहा होता है, उसमें जो नो डिमांड आती है वो ट्रेडेबल है। रात वाली तो वैसे ही वॉल्यूम नहीं है, क्लाइमेटिक की इधर से आ गया। नो डिमांड नो सप्लाई ट्रेंड के मिडल में आ सकता है, सेल ट्रेंड के मिडल में, बताया ना भी आ सकता है। जिधर भी आएगा सेल ट्रेंड के मिडल में नो डिमांड, वो सेल की निशानी है ना, क्योंकि पीछे आपको पता चल गया क्लाइमेटिक एक्शन की वजह से कि सेलिंग है। फिर नो डिमांड पे सेल करेंगे तो स्टॉप छोटा होगा। इसी तरह अगर क्लाइमेटिक एक्शन से पता चल गया कि बाइंग है, तो फिर आप नो सप्लाई से बाय करेंगे, तो फिर आपको फायदा होगा। वीएसए के ज्यादातर सिग्नल जो है ना न्यूज पे आते हैं, ये पहला सबक याद रखना। वीएसए के 99.9% जो सिग्नल हैं, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम न्यूज पे ही आता है, तो वो न्यूज पे बनते हैं। ठीक है, हर एफओएमसी पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, या बिग मूव आती है। हर हर एनएफपी एफओएमसी पे बिग मूव आती है, सीपीआई पे आती है, ट्रेंड चेंज होते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन चलती है। तो वो सारे वॉल्यूम उन 4 बड़ी न्यूज पर आते हैं, ये आप रिसर्च करें। ट्रेड कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ना करें। ठीक है, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट करनी भी है, आपको ट्रेंड का नहीं भी पता, तो फिर अपने स्टॉप लॉस को लाजमी रखें। नो डिमांड को ये देखें, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये थोड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, ये नो डिमांड है। शक्ल पे ना जाना, शक्ल कोई भी हो सकती है, वॉल्यूम पिछले 2 वॉल्यूम से कम है, बेहतरीन नो डिमांड है। नो सप्लाई क्या है, ये सेल की कैंडल्स,
नो सप्लाई है। बुलिश जाने से पहले नो सप्लाई लाजमी आती है। जब भी बुलिश जाएंगे नो सप्लाई कैंडल, शेक आउट कैंडल आने के बाद बुलिश जाएंगे। समझ गए आप नो सप्लाई क्या है, नो डिमांड क्या है? चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, नो डिमांड नो सप्लाई का एक इंडिकेटर भी मौजूद है मार्केट में, जो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप देखें कि यहां पर ये मैंने लाइव प्रेडिक्ट किया था कि यहां से मार्केट सेल जाएगी, ठीक है। वो ये इस वीकनेस ऑफ थ्रस्ट की वजह से यहाँ पर मार्केट क्लोज छोटे टाइम फ्रेम में देखा था, उस बात को छोड़ दें। ये प्राइस नीचे आई है तो इसने इसको भी नो सप्लाई कह दिया, इस इतनी बड़ी कैंडल को, क्योंकि इसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है। हालांकि असल नो सप्लाई ये बनी है, ये बाय यहां से होती है मार्केट, ठीक है। आप देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने से पहले नो सप्लाई कैंडल्स बन रही हैं, नो सप्लाई कैंडल्स बन रही हैं। अब ये इतना सा स्टॉप लॉस है और प्राइस इधर गई है। जरूरी नहीं अब इधर से भी अगर आप बाय करेंगे तो प्राइस इधर गई है, इधर से बाय करेंगे प्राइस इधर गई है। अब देखें ये जनाब इधर स्ट्रेंथ आई है, ये है नो सप्लाई, लेकिन असल नो सप्लाई ये है। यहां से भी अगर ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन पीछे वीकनेस आ चुकी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर क्लाइमेक्टिक एक्शन बन चुके हैं। तो अब क्या है कि नो डिमांड्स काम कर रही हैं। अब ये सेल ट्रेंड, ये तो टॉप से आपने ट्रेड की या नहीं की, नीचे आती हुई मार्केट में ये नो डिमांड आ रहे हैं, आपने कोई भी ट्रेड नहीं किया, प्राइस काफी नीचे आ गई, फिर ये नो डिमांड आया, फिर ये काम कर रहा है। अब यहां पर नो सप्लाई फेल हो रहे हैं, डाउन ट्रेंड है ना, तो नो सप्लाई का कोई काम नहीं है इधर, इधर नो डिमांड चलेगी, कल क्लास नहीं है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये कौन सा एच1 का चार्ट है, ठीक है। प्राइसेस बुलिश जा रही है तो आपको नो डिमांड्स और सॉरी नो सप्लाईज नजर आ रही है बुलिश मार्केट में। जब भी प्राइस गिरती है क्लाइमेक्टिक एक्शन से बुलिश ट्रेंड में, यहां पर आपको बाइंग देखना होती है, ठीक है। फिर गिरी ये बाइंग अल्ट्राई वॉल्यूम से, ये नीचे फिर नो सप्लाईज दे रही है, तो नो सप्लाई सेल की कैंडल है। शक्लें आप देख रहे हैं हर दफा उसकी मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है, छोटी सी कैंडल होती है। इतने से स्टॉप के साथ आप ये ट्रेड भी कर सकते हैं, ये ट्रेड भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये ट्रेड भी कर सकते हैं। तो नो सप्लाई कैंडल पे आपने खास ध्यान देना है। इसी तरह अगर टॉप पर आपको ये वीकनेस नजर आ गई है और उसके बाद नो डिमांड्स बन रही हैं, तो कितनी जबरदस्त ट्रेड मिलती है छोटे से स्टॉप के साथ। फिर डाउन जाते हैं, उसने फिर नो डिमांड बनाया, फिर सेल कर सकते हैं। या कम से कम नो डिमांड आपको डाउन ट्रेंड में स्टॉप लॉस का भी बता देता है किधर रखना है, और ये भी बता देता है कि मार्केट वीक है या स्ट्रांग। अच्छा, यहां पर क्लाइमेक्टिक एक्शन की एक और चीज देखें, ये प्राइसेस गिर रही हैं तो इसमें सेलिंग नजर आ रही है, बाइंग बाइंग नजर आ रही है। ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाइंग आई, उसकी अगली कैंडल सेल की उसके अंदर बन गई, उसके ऊपर विक है, ये इसकी क्लोजिंग है। अब प्राइस नीचे जाके उसकी क्लोजिंग के अंदर नहीं जा सकी, नीचे जाना शुरू हो गई। अब ये नीचे क्या कर रहे हैं, नो सप्लाईज दे रहे हैं, ट्रेडिंग रेंज कर रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज करते 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 नो सप्लाई के बाद, ये न्यूज से पहले अगर नो सप्लाई बनी हो तो इस तरह का मूव भी मिल जाता, ठीक है। प्राइस उसकी क्लोजिंग के अंदर आ चुकी है जो ये बाइंग हुई थी, और ये भी बता रहा है कि डिमांड है। अब ऊपर आपको वीकनेस नजर आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ये नो डिमांड जो है ये प्राइस को थोड़ा सा नीचे लाई, और ये सारा सिनेरियो और ये एक्यूमुलेशन और ये वाला मोमेंटम ये बता रहा है कि ट्रेंड बुलिश ही है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज हुई है, इतनी बड़ी बाइंग हुई है डाउन बार्स में। अब नो सप्लाई कैंडल्स पर आप कहीं से भी बाय करेंगे, क्योंकि आपको कंफर्म है अगर कि ये बाइंग हो रही है तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब फिर क्लाइमैक्टिक एक्शन उसने बनाया इतनी बड़ी रेंज के बाद, टॉप पर नो डिमांड दे दिया, ये इसकी क्लोजिंग है। प्राइस इसके अंदर क्लोज करती है, इधर स्टॉप रख के आप सेल भी करते हैं, तो क्या हुआ, प्राइस ज्यादा नीचे नहीं आई, फिर नीचे आते हुए उन्होंने बाइंग की, नो सप्लाईज दी, बुलिश जा रहे हैं, बुलिश जाते हुए वो नो सप्लाईज देते हुए ऊपर जाएंगे, तो नो सप्लाई सेल की कैंडल है, ठीक है।
ट्रेंड के लिए आप डेली का चार्ट लाजमी देखें, वीकली मंथली को भी देख लेंगे। मार्केट टॉप पर खड़ी है, हाईज पर खड़ी है, लोस पर खड़ी है, मिडल में खड़ी है। ट्रेंड देखने के लिए आप हायर हाईज और लोअर लोस को देखते हैं। फिर आ जाता है ये अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट नो डिमांड से पहले आ जाए, उसके बाद नो डिमांड आए, बेस्ट है। अगर नो डिमांड आ चुकी है और आप थ्रस्ट नहीं आई, तो आप क्या कर सकते हैं, नो डिमांड की लो ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन नो डिमांड के साथ अप थ्रस्ट आ जाती है। नो डिमांड अप कैंडल भी होती है, डाउन कैंडल भी होती है। ये कैंडल जो है ऊपर इसके विक ज्यादा होती है, बॉडी छोटी होती है, ज्यादातर इसके ऊपर विक होती है इस तरह से। सेल या बाय की कैंडल ऊपर इसके काफी इस तरह से विक होती है, ठीक है, ऊपर वीक होती है। नीचे अगर वीक है तो इसका मतलब इसमें बाइंग भी हुई है थोड़ी बहुत, तो जाहिर है लो का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अप थ्रस्ट की लो ब्रेक करके क्लोजिंग हो जाए, ये कंफर्म हो जाता है। अप थ्रस्ट की हाई पर भी स्टॉप रखा जा सकता है। अप थ्रस्ट के बाद नो डिमांड आ जाए, फिर सेल करना चाहिए। क्लाइमेक्टिक एक्शन अगर पूरा सेटअप है तो, अकेले कुछ नहीं है ये, मैं बार बार कह रहा हूं, अकेले ये कुछ नहीं है। क्लाइमेक्टिक एक्शन लाजमी है साहब। अप बार भी हो सकती है, डाउन भी, ऊपर की तरफ जाती है, क्लोज लो पर दे देती है। वॉल्यूम इसमें अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई होता है, ठीक है। ये छोटे स्प्रेड की भी हो सकती है, बड़े स्प्रेड की भी हो सकती है। इसकी नेक्स्ट बार डाउन होती है। ये अगर बहुत ज्यादा हाई पर मार्केट है और आप थ्रस्ट आती है और क्लाइमेक्टिक एक्शन के साथ आती है, आप सेल कर सकते हैं। शेक आउट पर आ जाए, शेक आउट डाउन कैंडल है या अप कैंडल, दोनों हो सकती है। उसके नीचे वीक होती है, जैसा मैंने पहले बताया, ये लोगों को सेल में फंसाती है और स्टॉप लॉस सेट करती है। और ये भी क्लाइमैक्टिक एक्शन के बाद अगर आए तो बेस्ट है, वैसे इसका कोई फायदा नहीं। इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई होता है, वेरी हाई होता है, ये बड़े स्प्रेड की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बार इसकी हाई को ब्रेक कर दे तो ये कंफर्म हो जाती है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप प्राइस एक्शन में इसको क्या नाम देंगे। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ उन रूल पे आपने फिक्स रहना है, क्योंकि वेरिएशंस होती है मुख्तलिफ। ऊपर विक की बात हो रही है तो आप थ्रस्ट है, कोई भी है, बाय की है, सेल की है। नीचे विक की बात हो रही है तो शेक आउट है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई होते हैं, ये आप थ्रस्ट है। कंफर्म हुई, लो ब्रेक हुई मार्केट नीचे, ये शेक आउट है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन है, ठीक है। कंफर्म होता है, उसके बाद प्राइस ऊपर ऊपर जनाब, ऊपर विक वाली कैंडल बनी, आप थ्रस्ट। नेक्स्ट बार डाउन बनी, कंफर्म होता है, नो डिमांड से सेल कर सकते हैं। इस इन सब चीजों के पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्लाइमेक्टिक एक्शन के साथ इंतहाई छोटे स्टॉप लॉस और उसकी कंफर्मेशन के लिए आप थ्रस्ट और नो डिमांड और शेक आउट और नो सप्लाई बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गई है, ऊपर जाते हुए ये क्या है, ये अप थ्रस्ट आ रही है ना। तो अप थ्रस्ट की लो ब्रेक होगी तो कंफर्म होगी, अगली कैंडल और ऊपर चलेगी, वो उससे भी बड़े वॉल्यूम की अप थ्रस्ट है। अगली बार उसकी लो को ब्रेक कर गई, तो अब ये सेलिंग कंफर्म होगी। अब आप थ्रस्ट नो डिमांड पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हुए उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से क्लाइमेक्टिक एक्शन बनाया, उसके अंदर शेक आउट बनाया, ये जनाब उसकी क्लोजिंग है। और शेक आउट का लो वॉल्यूम का टेस्ट अगर होता है, नो सप्लाई आती है, वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, ये आप थ्रस्ट आई है, इसके नीचे वीक है बहुत बड़ी, इसमें बाइंग है। और ये इसकी लो है, लो ब्रेक नहीं हो रही मार्केट की, ठीक है। अगली कैंडल बनती है, उसके नीचे भी वीक है, तो ये आप थ्रस्ट फेल है, ठीक है। यहां पर देखिए ये आप थ्रस्ट बनी है, इसकी लो ब्रेक नहीं हुई, प्राइस अंदर क्लोज होगी, फिर ऊपर गई मार्केट, ठीक है। ऊपर जाते ही उसने फिर अप थ्रस्ट बनाया, जिस वजह से प्राइस बुरी तरह से नीचे गिरी, ठीक है। तो ये चीजें जहन में रखनी है, इन पे हमने तफसील से बातें करनी है, ठीक है। यहां पर देखिए पहला आया क्लाइमेक्टिक एक्शन, लेकिन ये ऊपर विक वाली आप थ्रस्ट आ रही है, यानी अगर इसमें बाइंग थी तो इसमें सेलिंग भी हो रही है, ये हाई ब्रेक होगी तो बाय करेंगे। फिर उसने डिप लगाया, डिप में आप जनाब यहां पर भी बाइंग थी, ये भी बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। वॉल्यूम लो है तो स्मार्ट मनी डाउन प्राइस में इंटरेस्ट नहीं है। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। तो यहां पर अब आप थ्रस्ट पे ट्रेड करेंगे, तो प्राइसेस इस लो को अगर ब्रेक नहीं कर रही, तो आप समझ आए ना कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शंस और लो वॉल्यूम डाउन बार्स बाइंग बता रही है। तो यहां पर अगर शेक आउट्स लग रहे हैं तो वो काम करेंगे, आप थ्रस्ट नहीं काम करेंगे। शेक आउट्स, टेस्ट, नो सप्लाईज, ये काम करेंगी। और अगर प्राइस बुलिश स्पाइक बना गई है और वीक कैंडल्स बनना शुरू हो गया, यानी आप कैंडल्स के ऊपर विक्स आना शुरू हो गई हैं, और फिर आप थ्रस्ट आते, फिर आप थ्रस्ट की कंफर्मेशन के बाद प्राइस अगर ऊपर जाती है तो नो डिमांड से सेलिंग की जा सकती है। लेकिन मेन सिनेरियो यहाँ पर भी बाय का है, लंबी लंबी डाउन कैंडल्स हैं
और उनके अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग रेंज है। तो अब क्या होता है, उसी की टेस्टिंग करके जैसा कि मैंने बताया मार्केट्स ऊपर जाती है। अब ये देखें बुलिश ट्रेंड में ये आपको वीकनेस नजर आई, लेकिन ये वीकनेस नीचे से स्ट्रेंथ में चेंज हो चुकी है ना, ये देख रहे हैं शेक आउट लग रहे हैं। तो अब जब तक प्राइस इसकी लो को ब्रेक नहीं करती हम सेल नहीं कर सकते। मुझे याद है यूट्यूब पर यहाँ पर 99% लोग कह रहे थे कि 5 साल से मार्केट जो है वो ये हाई ब्रेक नहीं कर सकी, यहाँ से बुरी तरह सेल है, बुरी तरह से। हम लोगों ने कहा नहीं सेल, ये बाय है, ये शेकआउट्स लग रहे हैं, इसके टेस्ट पर बाय करें। तो यहाँ से प्राइसेस बुलिश चले गए। तो बुलिश ट्रेंड में अगर वीकनेस आए और फौरन नीचे से बाइंग होनी शुरू हो जाए, लो होल्ड होना शुरू हो जाए, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होती जल्दबाजी ना करे। प्राइस नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नो डिमांड आप थ्रस्ट देगी, फिर सेल होगी। जैसे यहां पर आप जल्दबाजी ना करें, अगर प्राइस ऊपर चलेगी आप यहां पर बाय ना ना करें, प्राइस नीचे आएगी और नीचे आके आपको नो सप्लाई शेकआउट्स देगी, फिर बाय करें। ठीक है, तो डिप का वेट करना चाहिए और इसी तरह बुलिश में भी वेट करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये मैंने बहुत तफसील से कर दिया, नो सप्लाई नो डिमांड। ठीक है, नो सप्लाई नो डिमांड के बगैर चला जाए तो कुछ भी ना करें। आपको नहीं मिली ट्रेड, जिस दिन नहीं मिली ट्रेड उस दिन सब्र कर दें, वो आपका विनिंग डे है, आपने पैसा जाया नहीं किया। जरूरी नहीं कि आपने ट्रेड करनी, मार्केट 8,000 पिप भी चली जाए नीचे या ऊपर, आपको नो सप्लाई नो डिमांड नहीं मिला तो आप ट्रेड ना करें। दूसरा तरीका भी है कि आप बड़े टाइम फ्रेम में वीकनेस देखकर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर नो सप्लाई नो डिमांड पर ट्रेड कर लें और अच्छा हो जाए। लेकिन बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि सेलिंग नजर आ रही है, बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्म हो रही है, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में नो सप्लाई नो डिमांड पर ट्रेड करेंगे। तो अगर आपने सही वीकनेस या स्ट्रेंथ पकड़ ली है, तो मार्केट नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए छोटे टाइम फ्रेम में आपको नो सप्लाई नो डिमांड दे देगी। यकीन जाने 2-2 पिप के स्टॉप लॉस से भी मैंने ट्रेड की है और न्यूज पर की है। ठीक है, तो न्यूज के अलावा भी कर सकते हैं। हर दफा सही नहीं होती, गलत भी होती है, बहुत स्टॉप हिट होते हैं इसमें क्योंकि स्टॉप छोटा होता है। ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक है। वैसे H1 में बेस्ट वीकनेस या स्ट्रेंथ पता चलती है बेस्ट, और M15 में जो है उसकी कंफर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है। और नो डिमांड नो सप्लाई के लिए 5 मिनट 15 मिनट भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलती ये नो सप्लाई नो डिमांड। तो इतना जरूरी नहीं है मार्केट गिर गिर गई है या उठ गई है, नो सप्लाई नहीं आई, नो डिमांड नहीं आई, ये क्यों हुआ। क्यों का जवाब कौन दे सकता है इस मार्केट को। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम सही। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, कहीं ना कहीं पड़ी होगी नो सप्लाई नो डिमांड, और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर शेक आउट्स और आप थ्रस्ट वगैरह को ट्रेड कर लेते हैं अगर नो डिमांड नहीं है। यानी छोटी कैंडल में अगर नो शेक आउट या थ्रस्ट आ जाए तो उसी को ट्रेड कर लेते हैं। फिर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप क्लाइमेक्टिक एक्शन की बेस पे शेक आउट जो मैंने बताया, शेक आउट और आप थ्रस्ट इन दोनों पे भी ले सकते हैं अगर नो डिमांड और नो सप्लाई नहीं है तो। 2 कैंडल से छोटा होना चाहिए, लास्ट 2 कैंडल से छोटा होना चाहिए, और कम से कम जितना छोटा हो उतना अच्छा है। एक एक चीज समझें, एक एक बात मेरे को बार बार पढ़ें, बार बार लिखें। मैंने इतनी ज्यादा बातें की होती हैं, वो सारी की सारी मेथड है, वो सारे आपके सवालों के जवाब हैं। अब वो सुने ना जाकर, वो लिखें। नो सप्लाई सेल की कैंडल होना मस्ट है, नो डिमांड बाय की कैंडल होना मस्ट है। जब कह दिया नो सप्लाई सेल की कैंडल है तो सेल की होनी चाहिए ना। क्या कहते हो। नो डिमांड नो सप्लाई का इंडिकेटर भी होगा, मैं आपको भेज दूंगा, गूगल पे जाके लिखोगे तब भी मिल जाएगा। MT4 में मिलेगा, MT5 का नहीं है। ट्रेडिंग व्यू इशू का मुझे नहीं पता। एक ही है, एक ही बंदे ने बनाया था, बाकी लोगों ने उसकी कॉपियां की हुई है। रियल क्या होना है उसने, एक ही है इंडिकेटर दुनिया में, नो सप्लाई नो डिमांड का। वैसे खुद अपनी आंखों से देखे तो ज्यादा बेहतर।
मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ कभी भी। खुद देखें नो सप्लाई को। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। मेरे से बात करनी है व्हाट्सएप पे कॉल कर लो यार, को मैं कोई इतना थोड़ी छुपा हूँ, जब दिल चाहे मुझसे टाइम लेके कॉल कर लो, बात कर लो, चीज समझ लो। चार्ट दिखा दो, कोई चीज नहीं समझ आ रही, टाइम ना हुआ मैं आपको बता दूंगा, आधे घंटे घंटे बात कर लेना, कोई मसला नहीं यार। ठीक है। वो सप्लाई छोटी कैंडल होती है, मैटर करता है ज्यादा, अच्छा यही है। लेकिन देखो ना, अगर लंबी डाउन कैंडल है और बिल्कुल लो वॉल्यूम है तो वो नो सप्लाई है तो वो नो सप्लाई, यानी उसमें सेलिंग नहीं है, बाइंग है। और कुछ मेरे लाइक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मंडे को अगली क्लास।